बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें बिकॉज हमारे इंडिया में ऐसे वीडियोस बहुत कम बनती हैं सो प्लीज़ सपोर्ट अस. Okay, so Genshin story begins over 2600 years ago in the city of Mondstadt. अभी आप इस गेम में जो मॉन्स्टर देख रहे हो वो नया वाला है. असल में अभी से 2600 साल पहले ओल्ड मॉन्स्टर हुआ करता था जो अभी हम मैप में स्टॉर्म टेरर लेयर नाम से जानते हैं. ओके, सो लेट्स मूव इन द पास्ट. पहले के टाइम में ये जगह मॉन्स्टर की कैपिटल हुआ करती थी. मॉन्स्टर टू गॉड्स का घर हुआ करता था. डेकेरबियन द गॉड ऑफ स्टॉर्म, एंड्रियोस नॉन एज द नॉर्थ विंड. अननोन रीजंस के कारण एंड्रियोस ने डिकेरबियन के अगेंस्ट एक छोटा सा वॉर डिक्लेयर कर दिया था जो बाद में जाके सभी को पता चला एज द आर्कन वॉर. इस समय में मॉन्स्टेड आइस और स्नो से कवर था क्योंकि पास में ड्रैगन स्पाइन था. इसी वजह से एंड्रियोस के प्रेजेंस और विल ने फोर्थ ब्लिजार्ड को लाया जिससे सिटी ऑफ मॉन्स्टेड के बाहर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई. लेकिन एक्चुअली डिकेरबियन ने सिटी ऑफ मॉन्स्टेड पर रूल किया हुआ था तो वहाँ के लोग उसके अपने थे और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उनकी सेफ्टी की बाय क्रिएटिंग एन इनॉर्मस विंड बैरियर दैट सराउंडेड द वोल सिटी. विंड बैरियर ने लोगों को एंड्रियोस के ब्लिजार्ड से प्रोटेक्ट तो किया बट उसमें एक ट्रैप भी था. एंड्रियोस विंड बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा था और डिकेरबियन ने टावर से बाहर आने से भी इनकार कर दिया था. फिर आखिर में इन दोनों गॉड्स के बीच की वॉर सॉल्व नहीं हो पाई. टाइम बीतता गया और डेकेरबियन के अपने खुद के लोग उसको गॉड की तरह देखना छोड़ दिए. उन्हें लगने लगा कि डेकेरबियन ने उन्हें ज़बरदस्ती बंदी बना के रख रखा है. कुछ लोगों को सिटी से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया बस वो नहीं पता कि कैसे. गनहिल्डर्स क्लैन उनमें से एक था जो सेफली सिटी से निकल पाए. लेकिन विंड बैरियर के बाहर का जीवन बहुत मुश्किल था जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. भूखे और ठंडे गनहिल्डर क्लैन ने एक श्राइन बनाया और गॉड से मदद के लिए प्रार्थना की जिसके जवाब में एक छोटी सी विंड स्पिरिट उनकी मदद करने आई. उनकी भक्ति और प्रार्थना से वो उनका सोर्स बन गया और उसने क्लैन को ठंड से बचाने में अपनी शक्ति का उपयोग किया. फिर विंड स्पिरिट ने पुराने मॉन्स्टर के पुराने सिटी के तक पहुंचकर समहाउ अंदर घुस गई. अंदर सिटी में एक लड़की से मिली जिसका नाम सिर्फ हमारे लिए नेमलेस बार्ड है. द नेमलेस बार्ड और विंड स्पिरिट दोनों दोस्त बन गए. बार्ड ने स्पिरिट को अपने सपने के बारे में बताया कि वो शहर के बाहर की दुनिया और आकाश में उड़ते हुए परिंदे देखना चाहता है और वो सपना तभी सच होगा जब डिकेरबियन का राज टूटेगा. वो बस उसका सपना था. Along with the general civil unrest of the peoples who were being oppressed within the city started rebellions against the god of storm. Yes, Decarbian. नेमलेस बार्ड ने चार्ज लिया इस रिवेलियन में विद द हेल्प ऑफ विंड स्पिरिट और एक औरत जिसका नाम एमोस था वो डिकेरबियन की लवर भी थी. रिवेलियन सक्सेसफुल रहा और डिकेरबियन को गद्दी से हटा दिया. अब हमें ये नहीं पता कि उसको मार दिया गया है या फिर सील कर दिया गया था. फिर भी युद्ध की खातिर कुछ लोगों ने जान दी जैसे कि एमोस जिनमें से एक है यस शी इज़ द लवर और द नेमलेस बार्ड जिसके सपने में सिटी के बाहर की दुनिया देखना अधूरा रह गया. उनके सपने का सच नहीं हो सके और बाहर की दुनिया देखने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी. डिकेरबियन हार चुका था. अब मॉन्स्टेड में सिर्फ विंड स्पिरिट और एंड्रियोस ही दो बचे हुए गॉड्स थे जिन्हें हम अभी तक जानते हैं. एंड्रियोस ने विंड स्पिरिट से युद्ध नहीं किया लेकिन उसको लगने लगा कि उसकी शक्तियाँ सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने में काम आती हैं और वो उनकी देखभाल सही तरीके से नहीं कर पाता था जो थोड़ा अजीब लगता है. फिर भी उसने अपना शरीर त्याग दिया और हिज पावर सीप इनटू द लैंड ऑफ मॉन्स्टेड. विंड स्पिरिट को अकेला छोड़ दिया जिससे वो अब आखिरी गॉड बचा. ओके, सो आई थिंक इस पार्ट के लिए इतना इनफ है एंड आई नो मैंने गलत जगह पर वीडियो ख़त्म करी है बिकॉज इसके आगे से ही असली मज़ा शुरू होता है. सो उसके लिए तो तुमको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा जिसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगा. सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.